संगम की रेती पर लगे माघ मेले में तमाम साधु संत आए हैं और धर्म और आध्यात्म की गंगा बहा रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे साधु संत हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं और जूना अखाड़े से जुड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ संत हैं। महाराज, क्या नाम है आपका और जो शिक्षा है आपकी कहाँ तक हुई? मेरा नाम स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी है। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और मेरा शिक्षा महाराष्ट्र से है। मैंने मैकेनिकल साइड से एजुकेशन लिया है और मैकेनिकल साइड से एजुकेशन लेने के बाद में मैं जंगल की ओर चला गया। और जंगल की ओर जाने के लिए तो कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो इस देश में या हमारे विश्व में जूना अखाड़ा सर्व श्रेष्ठ होना अलग विषय है, लेकिन सबसे पुरातन तो है। तो पुरातन को खोजने की जिज्ञासा थी, इंजीनियरिंग माइंड था। मस्तिष्क टेक्निकली है, व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं बन सकता है, मस्तिष्क उसको बनाता है। चोर भी बनाता है, इंजीनियर भी बनाता है, डाकू भी बनाता है और संत भी बनाता है। तो मस्तिष्क इंजीनियर था, लेकिन समर्पण संस्कृति के प्रति था, सनातन के प्रति था। तो उसने सन्यासी बना दिया। अब सन्यासी बनने के बाद मैं हिमालय में करीबन 12 साल 13 साल रहा और वहाँ पे मैंने बॉटनिक और बायोलॉजी में रिसर्च किया। और मैं अभी वर्तमान में दिल्ली में बियॉन्ड 3 एक संस्था मैंने बनाई, त्रिगुणातीत, एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेद के बियॉन्ड। इसके बिना मैं लोगों का इलाज कर सकूं, ऐसे काम कर सकूं कि मैं बिना साइड इफेक्ट, बिना चीरफाड़ और बिना दवाई का, बिना केमिकल का लोगों को स्वस्थ दे सकूं, ऐसी एक संकल्पना और रिसर्च है मेरा। 64 साल का रिसर्च है। मैंने जिन संतों के हाथ के नीचे सीखा है उनका 74 साल का रिसर्च था। उन्होंने 74 साल रिसर्च किया, 12 साल मैंने किया। कितना साल हुआ? 86 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं लेके चल रहा हूँ और वो लोगों को मैं देता हूँ तो लोग अमेजिंग है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मेरा साफ स्लोगन है कि जहाँ स्वस्थ के निदान बैठता है वहाँ रोग नहीं रहना चाहिए, जहाँ निरोगी होना चाहिए। निरोगी होना चाहिए, जहाँ दर्द रहित और दर्द मुक्त करने वाली प्याथिया है वहां पे दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द है तो मैं हूं, अगर रोग है तो मैं हूं। और आपको बिना दवाई से, बिना केमिकल से जीवन को स्वस्थ करना है तो मैं हूं। अच्छा महाराज, आपने इतनी पढ़ाई की है, डिग्रियां ली हैं, आप सनातन की तरफ कैसे झुकाव हुआ आपका? नहीं, मैं पैदाइशी सनातनी था, झुकाव नहीं हुआ। पैदाइशी सनातनी था, घर का कल्चर सनातनी है। घर का कल्चर, यहाँ तो मैं उदंडता कर सकता हूँ, घर में बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैं 8th क्लास से लेके 10th क्लास तक मैंने नमक और मिर्ची नहीं खाया है, बाल्यावस्था में। मैंने 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक चप्पल नहीं पहनी है। मैं इस टाइप का पागल इंसान था। मैंने बाल नहीं काटा है, मेरे को बहुत सारे स्कूलों ने निकाल दिया था। तो मेरी स्टोरी थोड़ी सी विपरीत है, क्योंकि मैं भगोड़े टाइप इंसान था। और भगोड़े का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई तो रास्ता खोजेगा ही वो। तो बड़ा भगोड़ा था मैं। तो आपने ये फिर रास्ता अपनाया? अतः यह रास्ता अपनाया। और यह रास्ता अपनाने के पीछे 2 लॉजिक थे कि न्यू रिसर्च, सॉल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड प्रॉब्लम फ्री ऑफ सोसाइटी क्रिएट करने की जिज्ञासा और अभिप्सा है। महाराज जी, तमाम आप जगह जाते हैं और तमाम पूजा पाठ आप लोग करते हैं। शिव क्या है? जिसके बिना कुछ ना हो वो शिव है। जिसके बीच में सब बसता है वो शिव है। और जब सबका निर्माण और सबका डिस्ट्रॉयमेंट एंड क्रिएशन इंक्लूड सस्टेनेबिलिटी, वो सब कुछ करने में सक्षम हो वो शिव है। और शिव के बिना हम शव है। शव के बिना, शिव के बिना हम शव है। और शव और सन्यासी एक जैसा होता है, क्योंकि हम पिंड दान करते हैं तो सन्यासी बनते हैं। और शिव शमशान में रहता है तो शिव होता है। अघोर करता है तो शिव होता है, जो सबसे खरा होता है। अघोर का मतलब क्या होता है? अघोरी का मतलब क्या होता है? जो सबसे खरा, सबसे नेक, सबसे पवित्र, उसको अघोर कहते हैं। और अघोर का मतलब शिव है, महाअघोरी है। महाराज, इस व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे माघ मेले में? जैसे ये पूरा मिनी कुंभ की तर्ज पर इस पूरे माघ मेले को देखा जा रहा है।
देखिए समाज में आस्था का प्रभाव है और आस्थान्वित समाज निर्माण हुआ है। और मेरे को तो ये लगता है कि आस्था भी सत्ता के अधीन पनपती है। आस्था भी सत्ता के अधीन पनपती है, शासन के अधीन पनपती है। ठीक है, तो कई सारी टेम्परेरी आस्था भी होती है और कई सारी सत्य भी होती है। तो हम इसके ऊपर ना बोल के, लेकिन समाज में दिखता है वो बिकता है। तो अच्छा लग रहा है पूरा। हाँ, अच्छा तो है, क्योंकि सनातन का प्रचार प्रसार और समाज को एक दृष्टिकोण मिले चाहे ना मिले, लेकिन रास्ते में तो चल ही रहे ना, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार परिचय से बता दें अपना। मैं स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का सेवक और समर्पित शिष्य हूँ श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।